हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका बायोवेदिक्स में। और आप जानते हैं कि आपको यहाँ मिलती हैं बायोलॉजी और आयुर्वेद से संबंधित वीडियोस हर रोज़ सुबह 9 बजे। तो इसी सीरीज़ में आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं आपके लिए, जिसमें हम बात करेंगे साइंस बेस्ड ऐसे तरीकों की जिसके द्वारा आप अपने स्पर्म की क्वालिटी और काउंट बढ़ा सकते हैं और फ़ायदा उठा सकते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले जान लीजिए कि ये क्या चीज़ें हैं जो स्पर्म को स्ट्रॉन्ग बनाती हैं। 3 चीज़ें हैं दोस्तों: क्वांटिटी, मूवमेंट एंड शेप। तो क्वांटिटी जो है वो पर ml ऑफ सीमेन 15 मिलियन स्पर्म होना बहुत ज़रूरी है। और जितना भी स्पर्म है उसका 40% से ज़्यादा स्पर्म्स जो हैं वो मूवमेंट बढ़िया करना चाहिए, और जो शेप है वो राउंड हेड होना चाहिए स्पर्म का। तो दोस्तों आगे जान लेते हैं साइंस पे आधारित ऐसे तरीकों के बारे में जिसके द्वारा हम स्पर्म की क्वालिटी और काउंट दोनों बढ़ा सकते हैं। तो इसमें पहले नंबर पर तो है डी एस्पार्टिक एसिड। और डी एस्पार्टिक एसिड रिच डाइट हमें कंज्यूम करनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों ये टेस्टिस की सेल्स को ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करने के लिए स्टिमुलेट करता है, और ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन से ज़्यादा स्पर्म्स बनेंगे। इसके जो नेचुरल सोर्सेज हैं वो है स्प्राउटेड सीड्स, खाई अंकुरित बीज जो हैं, ओट खा सकते हैं, एस्पैरेगस, एवोकाडो, सोयाबीन, मूंग की दाल, राजमा और पीनट्स। इन सब में DAA यानी डी एस्पार्टिक एसिड खूब पाया जाता है। फिर आगे बात करें सप्लीमेंट के लिए, यानी डी एस्पार्टिक एसिड को लोग सप्लीमेंट के तौर पर भी खरीदते हैं। मार्केट में अवेलेबल है, अमेजन से मिल जाता है। इसकी जो डोज है वो 3 ग्राम 1 या 2 कैप्सूल पर डे की है। तो आप देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर बात करें कि आपको एक्सरसाइज रेगुलर करनी है। एक्सरसाइज भी टेस्टोस्टेरोन के लेवल को बढ़ाती हैं और फर्टिलिटी को भी इम्प्रूव कराती हैं। तो जितना ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन होगा उतने ही स्पर्म प्रोड्यूस होंगे और उतनी ही फर्टिलिटी भी बढ़ेगी। फिर तीसरे नंबर पर है दोस्तों विटामिन सी। विटामिन सी जितना ज़्यादा खाएंगे उतना ज़्यादा स्पर्म क्वालिटी भी बढ़ेगी और क्वांटिटी भी बढ़ेगी, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ेगा। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों। विटामिन सी के जो नेचुरल सोर्सेज हैं उसमें सबसे पहले नंबर पर तो लेमन ही है। फिर गुआवा यानी अमरूद खा सकते हैं, कीवी खा सकते हैं, बेल पेपर है, फिर स्ट्रॉबेरीज खा सकते हैं, ऑरेंजेस आप जानते हैं विटामिन सी से भरपूर होते हैं, पपाया, ब्रोकली या टोमेटो, ये सब विटामिन सी रिच डाइट है जिसे आप कंज्यूम कर सकते हैं। फिर दोस्तों चौथे नंबर पर है कि आपको रिलैक्स रहना है और अपने स्ट्रेस को मिनिमाइज़ करना है। यानी केवल फ्री और रिलैक्स बॉडी ही परफॉर्म कर सकती है सबसे शानदार फंक्शंस अपनी बॉडी के। तो इसीलिए अगर आप फ्री और रिलैक्स रहेंगे तो ये कहीं ना कहीं आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल को भी इंड्यूस करेगा और उसे बढ़ावा देगा, जिससे कि स्पर्म क्वांटिटी भी इंक्रीज होगी। तो रिलैक्स रहिए। फिर पाँचवें नंबर पर है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है विटामिन डी। ये कहीं ना कहीं टेस्टोस्टेरोन लेवल को बूस्ट करता है, और समर सन में भी आप समय बिता सकते हैं विटामिन डी को बढ़ाने के लिए। इसके अलावा विटामिन डी के जो सोर्सेज हैं उसमें सनलाइट तो है ही है, होल ग्रेन भी खा सकते हैं आप, राजमा या लोबिया जैसे। चीज़ कंज्यूम किया जा सकता है, सीरियल्स खाइए, बटर खाइए, और मिल्क एक अच्छा सोर्स है विटामिन डी का। और फिर फिश भी खा सकते हैं अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो। फिर छठे नंबर पर है दोस्तों फेन्यूग्रिक यानी मेथी, और इसे भी टेस्टोस्टेरोन बूस्टर माना गया है, और इसे भी अलग अलग तरीके से कंज्यूम किया जा सकता है। फ्रेश खा सकते हैं, ड्राइड करके खा सकते हैं, इसकी लीव्स खा सकते हैं, सब्जियां बना करके खाते हैं मेथी की। फिर ट्विग सब्जियों में डलती है, फिर रूट को भी खा सकते हैं। सभी फॉर्म जो हैं वो बेनिफिशियल हैं मेथी की। फिर दोस्तों बात करते हैं सातवें नंबर की। यहाँ हम बात करेंगे जिंक की। जिंक जो है वो मैसिव बूस्टर है टेस्टोस्टेरोन का। ये रिसर्च है दोस्तों कि एक आदमी जो 30 मिलीग्राम जिंक पर डे कंज्यूम करता है तो उसका टेस्टोस्टेरोन बॉडी में बढ़ जाता है। तो ध्यान रखिएगा, ये भी यूज़ किया जा सकता है। फिर आठवें नंबर पर है स्लीप, यानी नींद जो है वो हमें भरपूर लेनी है। जितनी ज़्यादा नींद लेंगे उतना ही ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन लेवल जो है वो इम्प्रूव होगा। रिसर्च में ये देखा गया है कि अगर आप 4 घंटे की नींद लेते हैं तो आपका जो टेस्टोस्टेरोन लेवल है वो आधा रह जाता है नॉर्मल से। तो इसलिए जितना भी आप सोएंगे उतना ही आपको कहीं ना कहीं टेस्टोस्टेरोन के लेवल में बढ़ोतरी मिलेगी।
फिर दोस्तों आप आगे बात करें तो आपको लास्ट में मैंने बताया कि आपको अवॉइड करनी है स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग। अगर आप ज़्यादा स्मोकिंग और ड्रिंकिंग करते हैं तो इससे कहीं ना कहीं आपका जो टेस्टोस्टेरोन लेवल है वो कम होगा और फर्टिलिटी रेट भी डाउन होगा। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा अगर आप नए हैं तो, जिसका नाम है बायोवैदिक्स। थैंक यू वेरी मच।